शाहरुख आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज एक और नई चार्ट की कैटेगरी जिसमें आज हम कुछ ट्रिक का यूज करके आलजी बफल चार्ट बनाकर दिखाएंगे। हम इसमें आज कोई चार्ट यूज नहीं करेंगे लेकिन एक्सेल की कुछ एडवांस ट्रिक्स का यूज करके आपको आलजी बफल चार्ट बनाकर दिखाएंगे और ये चार्ट पूरा डायनेमिक होगा जिससे आप जहां भी क्लिक करेंगे उस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब भी आप आलजी बफल चार्ट को स्टार्ट करने जाएं तो ये दो तरीकों से बनता है। पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में इधर से स्टार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल में ऊपर से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये किस तरीके से बनेगा आज हम इसके अंदर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका यूज भी आप वहीं डैशबोर्ड, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे चीजें हमें डैशबोर्ड के अंदर चाहिए होती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर तरीके से जो भी चार्ट के पैटर्न बन सकते हैं वो आप लोगों को सिखाऊं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसके अंदर हम आलजी बफल चार्ट विद स्लाइसर स्टार्ट करेंगे। इसको करने से पहले हमारे पास डाटा है। आप इस डाटा को समझ लीजिए। इस डाटा में एम्प्लॉई हैं जो अप्रोक्सीमेट 491 तक एम्प्लॉय की लिस्ट है। यहाँ पर हमें नाम गिवन है, डेट गिवन है, सेल गिवन है और यहाँ पर हमें एक आरजी कंडीशन बनानी है। कंडीशन का पैटर्न देखिए सर कुछ इस तरीके का है। कंडीशन का आपका पैटर्न कि आपको अगर 0 से 40 के बीच में आते हो तो आर मिलेगा और 40 से 80 के बीच में आते हो तो ए मिलेगा और 80 से ऊपर आते हो तो जी मिलेगा। ये हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन को बनाकर एक बफल आलजी बफल चार्ट बनाना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने एक ऑलरेडी शीट क्रिएट करी है जिस शीट के अंदर मैंने इस डाटा को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर ये आरजी कलर चाहिए इस कंडीशन को बनाते हुए कि मैं क्या कंडीशन बनाऊं, क्या मुझे आरजी कलर मिल जाए कि आर वाला आया या ए वाला या जी वाला, क्या करूं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कलर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कलर। कलर लिखने के बाद मैंने क्या करना है, अब एक कंडीशन बनानी। या तो मैं वी लुकअप लगा लूंगा या मैं इफ लगा लूंगा। वी लुकअप मुझे इजी लगेगा तो मैंने कहा वी लुकअप मुझे इसको लुकअप करना है। कहां से? इस डाटा में से लुकअप करना है कॉलम नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो उसके लिए मैं 1 लगा दूंगा। यहाँ मुझे आर मिल गया। नीचे ड्रैग करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। लेकिन इसमें गलती हो गई क्या, क्योंकि मैंने डाटा को फ्रीज नहीं करा। तो मुझे डाटा को फ्रीज कर देना चाहिए था और जैसे ही मैंने फ्रीज करा तो 25 के बीच में तो आर आ गया, 59 है तो 40 और 80 के बीच में ए आ गया। तो इस तरीके से मुझे यहाँ कलर की कैटेगरी मिल गई। अब कैटेगरी मिल जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि इसको हमें काउंट करना है कि आर कितना है, ए कितना है और जी कितना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट के बाद आपको जाना है कहां पर, पाइवट टेबल, और यहां से एक नया पाइवट टेबल क्रिएट कर लेना है। तो एक नई शीट बनेगी। इसमें अब आपको क्या करना है, कलर को यहां रख देना है। ठीक है, कलर को उठा के आपने यहां रख दिया और एम्प्लॉय को उठा के यहां रख दो। तो सॉरी, एम्प्लॉय की जगह सेल को उठाकर यहां रख दो। जिससे आपको पता चल जाएगा कि आर में कितना है, जी में कितना है और ए में कितना है। अब इसे शॉर्ट कर दो। मैं इसे शॉर्ट जेड टू आर कर दूं ताकि आर ऊपर आ जाए। और उसके बाद अब ए को मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, ए को सिलेक्ट करूंगा और इसे उठा के यहाँ ले जाऊंगा। इस तरीके से ये मेरी शॉर्टिंग हो गई के लिए, जिसमें आर मेरा इतना है, ए मेरा इतना है और जी मेरा इतना है। अब मुझे इनकी परसेंटेज पता करनी है कि इसका टोटल परसेंटेज कितना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल को उठाकर यहाँ रखूंगा। लेकिन मैं सेल पे जाऊंगा, वैल्यू फील्ड पर आऊंगा या फिर शो वैल्यू पर जाकर मैं यहाँ कर दूंगा परसेंटेज। क्या कर दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज पर जैसे ही क्लिक करूंगा, नहीं आया, डबल क्लिक करता हूं, शो वैल्यू, यहां से मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ, और यहां से मैं इस तरीके से कर दूंगा। लेकिन ये 100% में कन्वर्ट हो रहा है, हमें 100% वाला नहीं चाहिए। एक हमें मिलता है परसेंटेज ऑफ कॉलम इन टोटल, सॉरी ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक सबसे ऊपर हमें मिलेगा, शायद वो होगा ग्रैंड टोटल ऑफ परसेंटेज, हाँ, कॉलम ऑफ परसेंटेज टोटल, ये लिया था शायद हमने भी। हाँ देखिए ये आ गया। इसमें हमें पता चल रहा है कि इसका 8%, इसका 45%, इसका 46। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से राउंड का फार्मूला लगाएंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 2 दे देंगे ताकि ये राउंड ऑफ होके मिले। लेकिन अब ये
आपको 8 दिख रहा है तो आप इसे क्या करें, 100 से इंटू कर दें, क्योंकि 8% इसका मतलब 0.08 है, क्योंकि आप जानते हैं जो 1% होता है एक्सेल इसको 0.01 मानता है, लेकिन जब ये 100% बनता है तो एक्सेल इसे 1 मानता है। ये जानते होंगे आप लोग, कॉमन सी बात है। क्लियर? तो इसका हमने यहाँ क्या करना है, इसको 100 से गुणा कर देना है। तो जैसे 100 से गुणा करूंगा तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर? ये हमें एक नंबर मिल गया। इसके बाद सेम यही काम यहाँ करूंगा, मैं राउंड लगाऊंगा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 2 क्योंकि डेसिमल हमें चाहिए नहीं, और इनटू कितना कर दूंगा 100। और सेम यहाँ भी करूंगा राउंड, इसके साथ साथ इसे सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 2 इंटू 100 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा। मैं इनका सम करके देखूं तो कितना आ गया 100। अब मुझे यहाँ पर एक रनिंग टोटल चलाना है। क्या चलाना है मुझे? एक रनिंग टोटल। जानते हैं रनिंग टोटल क्या होता है, कि मुझे पता चले कि अब इसका टोटल कितना है कितना है। तो आप यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएं और कहें D4 से लेकर D4 तक का सम करें और पहले कॉलम को F4 करके फिनिश कर दें। इससे फायदा ये होगा कि हमें सम मिल जाएगा कि अभी यहाँ पर इसका सम 8 था, इसका सम 54 हो गया और इसका सम 100 हो गया। अब इसका करने का मेन पर्पस था, क्योंकि जो हमें आरजी कंडीशन बनानी हो इसी के ऊपर बनेगी, रनिंग टोटल के ऊपर। आइए अब कंडीशन बनाते हैं। अब मुझे इसमें R को 8 बार रिपीट करना है और इसको A को 46 बार और G को 46 बार करना है। तो क्या करूं मैं? तो मुझे कंडीशन बनानी है, तो मैं 10 नीचे यहाँ चलाऊंगा और 10 इधर चलाऊंगा ताकि 100 मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो क्या कंडीशन लगाया? पहली कंडीशन लगाई मैंने सिंपल इफ। मैंने कहा इफ अगर ये वैल्यू, इससे पहले आपको दो फार्मूले बता दूं। एक होता है रो का फार्मूला। अगर तुम यहाँ पर रो लगाते हो और किसी वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करते तो तुम जहां खड़े होते तुम्हें उसका रो नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर तुम रो का फार्मूला लगाते हो और किसी और चीज को लिंक करते हो तो उसका रो नंबर देता है। क्लियर है? एक होता है हमारे पास कॉलम का फार्मूला, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो जहां तुम खड़े होगे उसका कॉलम नंबर बनाएगा, लेकिन अगर तुम किसी को लिंक कर दो कॉलम को, तुम्हें ये उसका कॉलम नंबर बताता है। क्लियर? अब इसका यूज करना, अब हम यहाँ लगाएंगे कंडीशन। हम कहेंगे इफ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके? रो। मैंने कहा रो, ये जो रो नंबर 1 इसके। क्लियर? अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है रो नंबर से, तब तुम क्या करो? तब तुम मुझे क्या करना, वहां मुझे उसका रो नंबर शो कर देना। ये तो मुझे क्या कर देगा? रो नंबर शो कर देगा। यहाँ 1 आ गया। इसके बाद अब मैं E4 को फिक्स कर देता हूँ। E फिक्स हो गया, फिक्स 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8 9 आते ही एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, रो नंबर क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम एक और कंडीशन चलाएंगे, बोलेंगे इफ। क्या बोलेंगे? इफ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है रो नंबर के, तो हमें तुम उसका क्या दे देना? रो नंबर दे देना। मैंने A1 को सिलेक्ट कर दिया और तुम मुझे उसका क्या दे देना? रो नंबर दे देना। एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ तक सही, यहाँ तक सही, यहाँ तक सही, यहाँ तक सही, लेकिन एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? हमने E5 को फिक्स नहीं करा। E5 को फिक्स कर दिया, फिर नीचे करते जाओ करते जाओ करते, और जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर रो नंबर मिल गया। लेकिन अब 10 तक तो सही चलेगा, नीचे जाओगे तो भी सही चलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे आगे बढ़ाओगे ना, ये हमेशा 111 देगा, 111। तो क्या करें? तो उस केस में अब तुम्हें यहाँ पर लगाना है प्लस बटन और लिखना है कॉलम। मैंने कहा कॉलम, कि मुझे इसका कॉलम नंबर बताओ, तो मुझे वो कितना देगा? 1 देगा। मैंने कहा 1 में से 1 माइनस कर दो ताकि वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो मैंने इसको 0 करा दिया, और 0 कराने के बाद और अब मैंने कहा इसको गुणा कर दो 10 से, क्योंकि 1 से 1 माइनस होगा 0 आएगा, 10 से गुणा करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंटर मारूंगा, यहाँ तक तो सही वर्क करेगा। अब मैं जैसे यहाँ कंट्रोल R करूंगा तो यहाँ वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वर्क? क्यों? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये कंडीशन आपने यहाँ भी पेस्ट नहीं करी। तो इसको कॉपी करो, सेम कंडीशन को वहां पेस्ट कर दो जहां आपने लगाई थी। तो मैंने ये कंडीशन वहां कॉपी कर दी और यहाँ मैंने पेस्ट कर दी और कंट्रोल V कर दिया। जैसे ही मैंने कंट्रोल V करा, तो जैसे देख रहे हो कि मैंने यहाँ कंट्रोल V करा, यहाँ आ गया। अब इंटर मारूंगा, कंट्रोल R करूंगा, अब भी कोई वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ रो नंबर हमें चेंज करना है। तो मैं यहीं से इसका रो नंबर चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ कंट्रोल V करूंगा, एंटर,
कंट्रोल डी फॉर डाउन और कंट्रोल आर फॉर राइट। नंबर आ गया 11। यहाँ करो, यहाँ भी 21 आ जाएगा, यहाँ बढ़ाओ तो ये आपका आ गया। इस तरीके से चलता जाएगा, लेकिन जब ये 54 से आगे जाएगा तो ये फिर हमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि अब इससे बड़ी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से फार्मूला ये आपका बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पर 1 नहीं चाहिए, ना ही मुझे 2 चाहिए, मुझे यहाँ पर आर चाहिए। तो जहां मैंने रो नंबर लगाया था ना, वहां मैं हटाकर इसको लिंक कर दूंगा इसके साथ और F4 कर दूंगा। ये हो गया। इसके साथ साथ जहां मैंने और रो नंबर दिया था मैं उसको भी हटा दूंगा। किसको? ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये रो नंबर दिया था ना, मैं इसको भी हटा दूंगा। यहां से हटाया और यहां पर मैं क्या दे दूंगा? ए दे दूंगा। ए दे दिया और इसे F4 करके फिक्स कर दिया। और अगर वैल्यू ना मिले, ना आर मिले ना ए मिले, तो फिर आप मुझे क्या दे देना? जी। और मैंने ये फ्रीज एंटर मारा तो यहाँ आर मिल गया। कंट्रोल डी से डाउन करा तो देखो, और इसके बाद ड्रैग कर दो इस तरीके से, ये आपका बन गया। और नीचे कोशिश करना कि इनका जो काउंट है वो 100 आए। तो इनका काउंट कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। क्लियर? अब क्या करो, आप इनको सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दो, ताकि कलर आपके इस तरीके से दिख जाए। परफेक्ट हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है? इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी। क्या? आप इनको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आपको होम में जाना है और होम के अंदर कस्टम के अंदर आना है। आपको याद होगा हमने जब कस्टम फॉर्मेटिंग सिखाई थी तो उस समय 4 बातें बताई थी कि एक पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और टेक्स्ट वैल्यू। मतलब आपको, मेरे पास डाटा होगा वो मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए कि मेरी अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आप क्या देखना चाहते हो, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या देखना चाहते हो, जीरो वैल्यू आएगी तो क्या देखना चाहते हो, और अगर आपकी टेक्स्ट वैल्यू आएगी तो आप क्या देखना चाहते हो। तो उसके लिए अगर आपको कुछ नहीं देखना पॉजिटिव के लिए तो ये लगा दो, नेगेटिव के लिए, जीरो के लिए, और टेक्स्ट जो लिखना है आप वो लिख दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन एरिया को सिलेक्ट करने के बाद वही काम करूंगा, यहाँ पर 3 बार दूंगा और चौथी बार में एक इक्वल बटन टाइप कर दूंगा। या आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले क्या करें, इनको कलर कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रूल्स में जाएं और यहां से बोल दें कि अगर सेल मेरी इक्वल टू आर है, अगर मेरी वैल्यू आर है तो आप इसको बोल्ड कर देना और रेड कलर से कर देना और इस तरीके से अप्लाई कर दो। क्लियर है? तो इस तरीके से अप्लाई होता हुआ आपको दिख जाएगा, रेड हो जाएगा। ऐसे ही सेम होम में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओ, इसके बाद न्यू रूल में जाओ, आइकन में आओ और इक्वल टू, अगर ये ए है तो उस केस में आप इसे क्या कर देना? येलो कर देना। तो मैंने यहाँ से येलो कर दिया। और मैंने कहा अगर ये जी है, क्या है मेरा? इक्वल टू करना था मुझे, इक्वल टू ए है तो मुझे येलो कर देना। इसके साथ साथ एक गलती हो गई, मैंने शायद से बोल्ड नहीं करा, मुझे इसे बोल्ड करना चाहिए था। मैं मैनेज रूल में जाता हूँ, यहाँ आता हूँ मैनेज रूल्स में, इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, बोल्ड तो है, ठीक है। येलो की जगह कोई और दूसरा सा फॉन्ट ले लेता हूँ, जस्ट लाइक ये वाला सही रहेगा, थोड़ा डार्क दिखेगा। अप्लाई, अप्लाई और ओके। इसके बाद सेम मैं ग्रीन के लिए करूंगा, न्यू रूल पे जाऊंगा, इस पे आऊंगा, यहाँ पर मैं इक्वल टू करूंगा और यहाँ क्या कर दूंगा? जी। जी के लिए मैं क्या टाइप कर दूंगा? ग्रीन। तो मैंने बोल्ड करा और यहाँ से क्या लिख दिया मैंने? ग्रीन में ये कर दिया। या आपको जो ग्रीन अच्छा लगे आप वो ग्रीन ले लेना, अप्लाई कर दो, अप्लाई। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे अब इनका नाम चेंज करना है। मैं क्या करूंगा? मैं इक्वल पर जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद मैं वही कंडीशन अप्लाई करूंगा। क्या? मैं 1, 2, 3 और चौथे में ये इक्वल डाल दूंगा, जिससे मुझे इस तरीके से शो होंगे। इसके बाद मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया। और यहाँ पर मेरे पास एक फॉन्ट होता है जिसका नाम होता है बाइंडिंग फॉन्ट। ये क्या करता है, जो आपका इक्वल होता है ना, उसको वो डॉट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसने डॉट में कर दिया। ये एक्चुअल में ये है आपका RAG, लेकिन दिखने के लिए आपको डॉट काम करता है। हमने आपको याद है कस्टम में बताया भी था कि फॉर्मेटिंग कांट चेंज रियलिटी, जस्ट चेंज विजुअलिटी। वो आपकी विजुअलिटी चेंज करती, वो आपकी रियलिटी चेंज नहीं करती। इसके बाद आप इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें, 18 कर दें,
कॉलम की विड्थ को पकड़ें और थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ये प्रॉपर तरीके से इस तरीके से दिखे। दिख गया। इसके बाद अब क्या करें, व्यू में जाएं और इसकी ग्रिड लाइन हटा दें ताकि ये प्रॉपर इस तरीके से दिखे। ये आ गया आपका, ये आपका बन गया वर्टिकल। अब इसे देख रहे हो, यहाँ से काउंट करके देखो, ये 8 बार है क्योंकि यहाँ कितनी बार है, 8 बार। इसके बाद ये काउंट करो, ये 54 है, 2 यहाँ पर है और काउंट करो 1 10 20 30 40, 40 हो गया। ठीक है, 40 और 4 44 और 2 46 और यहाँ कितना टोटल आया, 46। इसको आप काउंट करेंगे तो सेम आपका 46 आएगा। अब क्या करना है आपको, अब आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वर्टिकल आप इस पे आए, आरजी बफल वर्टिकल चार्ट पर। इसके बाद फॉर्मेट पे जाएं और इसे आप पेस्ट एज अ पिक्चर कर दें। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पेस्ट एज अ पिक्चर। तो ये मेरी एक पिक्चर में कन्वर्ट हो गई। मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पर इसे लिंक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये अपडेट भी होती रहे साथ साथ, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जाऊंगा और यहाँ से मैं एनालाइज पर जाकर इंसर्ट स्लाइस पर जाकर यहाँ से एम्प्लॉय के नाम को क्लिक करके ओके कर लूंगा। ये आ गया, मैंने इसे कट करा और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया। साइज को मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। इस तरीके से ये आ गया। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बढ़ गया। 9 तक हमारे एम्प्लॉय हैं तो आप इसे 9 तक कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रख लें। आप थोड़ा साइज बढ़ाना चाहें तो आप साइज ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका जो आउटलाइन को आप इफेक्ट देना चाहते हैं, आप आउटलाइन का इफेक्ट दे दीजिए, या जो भी करना चाहते हैं आप वो काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये आ गया। मैं इसका थोड़ा जो फॉन्ट स्टाइल है या वो है, मैं ऑप्शन पे जाके यहाँ जाके जो भी एक अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये आ गया। इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ आउटलाइन पर जाकर, या फिर मुझे यहीं से डाट इसके अंदर से ही आउटलाइन को देना पड़ेगा क्योंकि वो पेज एज अ पिक्चर लिंक हो चुका है। तो मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ, यहाँ से ये बॉर्डर लेता हूँ और इस बॉर्डर का जो कलर है ना वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर और कलर में रेड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहीं से कर लेते हैं, वो दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये बॉर्डर पे आ जाए और बॉर्डर कलर ये कर दें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कलर में दिख जाएगा। के लिए आप इसके साइज को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इसको हमें किस ऑप्शन में करना था, हमने इसे रेड में रखा था तो हमने इसे रेड रख दिया। ये हमारा बफल चार्ट रेडी हो गया। अब देखो, आप इस पर क्लिक करोगे ये अपने आप कन्वर्ट हो गया, इस पर क्लिक करोगे ये अपने आप आ जाएगा। साथ साथ अगर आप एक बार में 2 को देखना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करो, ये इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, इस तरीके से शो हो जाएगा। क्लियर है, नहीं देखना चाहते तो आप इसे यहाँ से अनक्लिक कर दें तो ये आपका जैसा था उस तरीके से आपको दिख जाएगा। इतना समझ में आ गया, ये आपका बफल चार्ट रेडी हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको बेसिकली क्या है, ये आपका बफल चार्ट बना वर्टिकल टू राइट। अब ध्यान देंगे, हमारे इस चार्ट में हमें ना ये भी चाहिए, जस्ट लाइक ये और ये नीचे टोटल सेल भी चाहिए, तो आप वो भी ला सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कैसे लाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वर्टिकल चार्ट में आना है, यहाँ से आपने सब हटा दिया। आप यहाँ पर जाएं इंसर्ट में और एक लाइन ड्रॉ करें। तो मैंने यहाँ से एक लाइन को पकड़ा और इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। आउटलाइन की जो विड्थ है उसको मैंने ये रखा और मैंने इसको कर दिया रेड। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर दें, ये नीचे हो गया। इसको कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर दें और इसको अंबर कलर कर दें, मैंने ये कर दिया और इस तरीके से आपका रेडी हो गया। इसके बाद इंसर्ट में जाएं, यहाँ से कोई वर्ड आर्ट ले लें, वर्ड आर्ट ले लिया और मैंने इसे लिख दिया रेड। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, यहाँ गया, इसके फॉन्ट को मैंने रेड करा, बोल्ड करा और साइज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, ये रेड हो गया। इसके बाद अब मैंने क्या करा, मैं इंसर्ट पर गया, दोबारा टेक्स्ट पर आया और मैंने अब यहाँ से एक और वर्ड आर्ट ली।
लेकिन वर्ड आर्ट लेने से पहले मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे मुझे क्या चेंज करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो चेंज करना है, देखो इसकी ये जो पिक्चर है वो स्टाइल चेंज हो गया, इसको उठा के ऊपर ले जाओ टॉप में, ठीक है, अब परफेक्ट हो गया। अब क्या करूं, यहाँ पर मुझे आर का सम चाहिए कि आर का टोटल कितना है, तो मुझे आर, ए और जी का टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा काम करूंगा, मैं कहूंगा कि जो वैल्यू कहाँ आएगी, जो वैल्यू यहाँ आएगी या ये वैल्यू जो यहाँ आएगी उसको आप डिवाइड कर देना 100 से, ताकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसको नीचे ड्रैग करा, नीचे ड्रैग करा और इसके बाद मैंने परसेंटेज अप्लाई कर दी, यहाँ गया परसेंटेज, ताकि मुझे कुछ इस तरीके के परसेंटेज मिल जाए। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा अपनी वाली शीट पर जाऊंगा, इस पर यहाँ जो रेड था इसे क्लिक करूंगा इक्वल, और उसके साथ मैं इसको लिंक कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से मिलेगा। मैंने इसे बोल्ड करा, साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको बोल्ड ये कर दिया रेड कलर से। तो जस्ट लाइक मुझे इस तरीके से दिखेगा। नीचे टोटल सेल चाहिए तो मैं इसको नीचे क्लिक करूंगा, एक कॉपी कर लूंगा, ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया, एक और बन गया। और अब मुझे टोटल चाहिए तो टोटल के साथ पता है मैं किसको लिंक कर दूंगा, इसको लिंक कर दूंगा। तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से इक्वल दबाऊंगा और ये क्या है मेरा शीट 6 का, ये है मेरा B4, तो मैं यहाँ ले लूंगा B4। तो मैंने यहाँ कर दिया B4, वैल्यू आ गई। इसको मैंने रेड करा और सिलेक्ट करा मैंने इसको, और मैंने इसे होम पर जाकर रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया और थोड़े से साइज को बढ़ाकर यहाँ पर सेट कर दिया इस तरीके से। क्लियर है? सेम आप इसको नीचे वाले टॉपिकों के लिए भी कर लेंगे। ये बन गया आपका आरजी बफल वर्टिकल चार्ट। ऐसे ही आपको हॉरिजेंटल बनाना है। हॉरिजेंटल में कुछ भी नहीं है, बस इसका अपोजिट करना है। क्या मैंने कहा, इफ के साथ मैंने कहा अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अब तुम कॉलम लगा दो, कॉलम, और कॉलम में A1 को लिंक कर दो और A1 के साथ अब क्या करो प्लस रो, रो के साथ A1 को लिंक कर दो -1 और इसको क्या कर दो इनटू कर दो 10 से। मैंने यहां से इनटू 10 कर दिया, ये हो गया। अगर ऐसा हो तो क्या दिखा देना, तो मुझे R दिखाना, इसको फिक्स कर दिया। फिर चलाया मैंने इफ, मैंने क्या बोला दोबारा, अगर ये वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू, सॉरी गलती हो गई, पहले ये वैल्यू पिक करनी चाहिए थी और ये वाली, और ऐसे फिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, सेम इसी फार्मूले के। तो कॉपी करो इस फार्मूले को और वहां पेस्ट कर दो, कंट्रोल V के बाद। अगर ऐसा है तो आप ये वैल्यू को दिखाना, अदरवाइज ये को दिखाना। इसके बाद F4 करके फिक्स कर दो, F4 करके फिक्स कर दो, एंटर मारो। अब तुम्हें क्या करना है, बस इसमें पहली वाली वैल्यू को मैं फ्रीज करना भूल गया, तो मैंने F4 करके इस वैल्यू को फ्रीज कर दिया। अब यहाँ कंट्रोल R करो और राइट के लिए, एंड कंट्रोल D करो डाउन के लिए, ये आपका बन गया। सेम वही स्टेप को यहाँ फॉलो करना है, या आप फॉर्मेट प्रिंटर ले लें, डबल क्लिक करें और यहाँ पर अप्लाई कर दें, इस तरीके से आ गया आपका। और फिर आप इसे कॉपी पेस्ट करके उस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, आरजी बफल चार्ट हॉरिजॉन्टल। तो आज हमने आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करा, जिसमें हमने आज आपको आरजी बफल चार्ट बनाकर दिखाया कि आप किस तरीके से बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।